हेलो बच्चों, हम जो है संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में जो है हमने पढ़ा था पिछले 2 लेक्चर में शासन के बारे में। शासन कितने प्रकार का होता है, राजतंत्र पढ़ा था, लोकतंत्र पढ़ा था, लोकतंत्र के बारे में भी पढ़ा था हमने अलग से। अब हमारा है शासन के अंग। शासन को चलाने के लिए 3 अंग है भारत में: विधायिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका, जुडिशरी। तीनों ही शासन के आधार स्तंभ हैं। शासन को सही तरीके से चलाने के लिए उसमें जो है एक सही उसे जो है मार्गदर्शन देने के लिए, सही संचालन करने के लिए ये तीनों बहुत ही जरूरी हैं। अब तीनों को भी इन्हें अलग अलग रूप में बांटा गया है। जैसे अगर हम विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका का जो क्षेत्र है केंद्र में और राज्य में दोनों में अलग अलग है, लेकिन किसी हद तक एक समान है। अगर हम बात करें केंद्र की तो केंद्र में क्या होता है, सांसद होता है उसका एक अंग, लेजिस्लेचर का, और दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। सांसद की तरह ही, संसद की तरह ही राज्य में होता है विधानमंडल, विधानमंडल में होता है विधानसभा और विधान परिषद। जिस तरीके से लोकसभा में पब्लिक के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एमपी चुन के भेजे जाते हैं, उसी तरीके से विधानसभा में भी प्रत्यक्ष रूप से एमएलए चुनकर भेजे जाते हैं। राज्यसभा में जो है हर सीट को उसकी जनसंख्या के आधार पर सीटों को बंटवारा किया गया है। इसी तरीके से विधानसभा में हर विधान परिषद में हर प्रदेश में जो है सीटों का बंटवारा किया गया है। अगर हम बात करें कार्यपालिका की तो इसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और इसमें जो है इसके भी 2 भाग हैं, केंद्र में अलग है और राज्य में अलग है। अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में होता है कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। और अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उपराष्ट्रपति का भी उस तरीके से होता है, प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष रूप से होता है। और जितने भी एमपी वगैरह आते हैं उनके सारे सदस्यों को एक तरीके से प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद का निर्माण करता है। पहले वो जो है इसे अपना नेता चुनते हैं, प्रधानमंत्री को अपने मंडल का, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री जो है उसके बाद अपने मंत्री परिषद का गठन करता है। सेम प्रोसेस इसमें भी यही है, लेकिन इसमें जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और मुख्यमंत्री जो है, जैसे प्रधानमंत्री चुना जाता है केंद्र में, वैसे ही मुख्यमंत्री को अपना जो है नेता चुना जाता है अपने उसका, और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जो है अपने मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका को जुडिशरी कहते हैं। न्यायपालिका में सबसे ऊपर आता है सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जो कि भारत में एक ही है जो पूरे देश को देखता है। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद होता है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है अपने राज्य का एक भी हो सकता है और 2 राज्यों के भी, मतलब 2 राज्यों का संचालन में एक हाई कोर्ट ही कर सकता है। टोटल इस समय लगभग 25 हाई कोर्ट है। 25वां हाई कोर्ट जो बना है वो बना है आंध्र प्रदेश में, अमरावती में, जो उसकी अभी जो उसका जो विभाजन हुआ था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रूप में, तो जो पुराना वाला था वो तेलंगाना में चला गया और नया बना है आंध्र प्रदेश में, 25वां जो बना है। और उसके बाद आता है जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या कहते हैं इसे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। उच्च न्यायालय के बारे में एक ये है कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ही ऐसा है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय, वरना और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका अपना कोई उच्च न्यायालय नहीं है, वो किसी ना किसी दूसरे राज्य के अधीन है। तीसरा क्या होता है, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के कानूनों को बचाने के लिए।
अब विधायिका का काम क्या है? जो विधायिका है उसका काम क्या है? विधायिका जो है कानून बनाने वाली संस्था है। जो भी कानून बनते हैं हमारे भारत में वो कहाँ बनते हैं? लोकसभा और राज्यसभा में बनते हैं। इसी तरीके से जो राज्य से संबंधित कानून है, मतलब कुछ राज्य के कानून ऐसे हैं कि जो है केंद्र सरकार बनाती है, लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जो राज्य में बनते हैं, तो वो कहाँ बनते हैं? विधानसभा और विधान परिषद में बनते हैं। तो विधायिका क्या है? कानून बनाने वाली एक संस्था है, विधायिका है। कार्यपालिका, कार्यपालिका बने हुए जो कानून बने हैं विधायिका के अंदर, बने कानून के अनुसार शासन का संचालन करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। जो कानून विधायिका ने बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग शासन का संचालन करना, शासन को चलाना, वो किसके अंतर्गत आता है? कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। कार्यपालिका ही पूरे देश का में शासन का संचालन करती है केंद्र के हिसाब से, ठीक है, और राज्य के हिसाब से राज्यों में किया जाता है। न्यायपालिका, न्यायपालिका का कार्य है, विधायिका काम तो हो गया कानून बनाना, और कार्यपालिका का कार्य क्या हो गया? जो विधायिका ने कानून बनाए उन कानूनों को के रूप में जो है संचालन करने वाली एक संस्था, मतलब संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। न्यायपालिका का काम है इसका कार्य विधायिका से निर्मित, जो विधायिका ने कानून बनाए हैं से संबंधित विवादों का समाधान करना है। अगर जो कानून विधायिका ने बनाए हैं या संसद में या विधानमंडल में जो कानून बने हैं, उन कानून में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई जो है उसमें जो है संविधान के अलग, ऐसा लगता है कि उसमें संविधान का उल्लंघन किया गया है, जो हमारा संविधान का मूल ढांचा है उसमें कोई ऐसा लगता है कि उसमें जो है कुछ डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की जा रही है, कोशिश किया गया है, तो उसका उन विवादों का निपटारा कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। तो न्यायपालिका जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है एक तरीके से संविधान का रक्षक है। अब अगर हम बात करें शासन की, तो शासन के तीनों अंगों को जो चलाने का काम है वो ये जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के मिलने से ही क्या चलता है? शासन चलता है। इसलिए ये शासन के तीनों अभिन्न अंग हैं, इनके द्वारा ही शासन को चलाया जाता है, केंद्र में भी और राज्य में भी। केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा ही अपने शासन का संचालन करती है। धन्यवाद।